हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बहुत से लोगों को इस पॉजिटिव नमस्कार से तकलीफ है तो वो तेल लेने जाएं। बाकी सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। और रिपब्लिक डे का मतलब होता है कि यहाँ पर हमारा संविधान जो बना था और वो सबको इक्वल राइट्स देता है, उसको सेलिब्रेट करना। और इक्वल राइट्स जो है वो पब्लिक ने खुद ने मांगी थी, तो इक्वल राइट्स जो होता है वो भैया थोड़ा ऑनलाइन भी लेके आया करो। ये जो ट्रोलिंग रोलिंग का जो सिलसिला है, मैंने देखा है कि अपनी बात रखने के लिए गाली गलौच रखना, ये करना वो करना। आपका संविधान ये बोलता है कि हर एक को रिस्पेक्टफुल रहो, नहीं तो आपको दंड भी मिल सकता है। तो ये दंड जो होता है वो अभी तक ऑनलाइन लागू नहीं हुआ है, बट मेरे ख्याल से जल्दी ऐसा भी संविधान आएगा कि अगर आप किसी को ज़बरदस्ती कोई गाली गलौच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप उसको डीमीन कर रहे हैं, तो वो कृपा करके ना करें। हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाएं, प्रोग्रेसिव बनाएं, पॉजिटिव बनाएं। ठीक है जी। बात करते हैं फाइटर की। तो फाइटर का मेरे ख्याल से बहुत ही फ्यू चैनल्स थे जिन्होंने बोला कि भाई कोई भी मूवी को रिलीज़ होने से पहले उसका वर्डिक्ट पास कर देना ठीक बात नहीं है। तो उसमें हमारा भी चैनल था। बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से ही काम करते हैं। तो मैंने भी आपको बोला था कि यार ये जो नेगेटिविटी हो रही है इसको लेके कि ये फ्लॉप हो जाएगी या टॉप गन जैसी है, ये है वो है, अभी रुक जाओ, रिलीज़ होने दो। अगर होगा तो बोलना, अगर नहीं है तो पहले से ही वर्डिक्ट्स जो हैं वो पास मत करो। और ये भी हुआ था कि कलेक्शंस को लेके दिक्कत होनी शुरू हो गई कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, बट सारी चीज़ों के अंदर ये मूवी एकदम पास हो गई है। और ये ब्लॉकबस्टर की राह पे ऑलरेडी निकल चुकी है। इसका जो मेकिंग कॉस्ट है वो 200 करोड़ है। कुछ गधों लोगों को उससे भी प्रॉब्लम है कि जी 250 करोड़ रुपए, क्योंकि मैंने विकीपीडिया पे जाके पढ़ लिया है। मैं आपको बता दूं कि विकीपीडिया की हर एक इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है। इसकी मेकिंग कॉस्ट 200 करोड़ है और उसके ऊपर जो है एडवर्टाइजिंग और जो प्रमोशन का कॉस्ट होता है वो उसके ऊपर एडिशनल है, जो कि 20 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ठीक है, तो मेकिंग कॉस्ट 200 करोड़ है, 220 आप मान सकते हैं इसको, लेकिन 250 करोड़ नहीं है। बट एनीवेज उस वो पॉइंट नहीं है कि वो मूवी उससे बहुत ज़्यादा आगे जाने वाली है। कैसे जाने वाली है? डे वन का जो एडवांस बुकिंग था वो लगभग लगभग 8.5-9 करोड़ रुपए के आसपास टच कर रहा था। 8.5 टू बी मोर प्रिसाइज 8.55 के आसपास, विच ट्रांसलेटेड इनटू 23 to 24 करोड़ रुपीज़ डे वन। और अभी मेकर्स का जो पोस्टर है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का भी जारी नहीं हुआ, तो मैं भी अपने कॉमेंट्स में थोड़े से रिजर्व करूंगा उस सिलसिले के अंदर। और जो सेकेंड डे का जो एडवांस बुकिंग है उसने एक मेजर जंप लिया है, यानी कि रिपब्लिक डे वाले दिन। अब इसमें बहुत ही अच्छा ये चीज़ हुई है कि 13.5 करोड़ रुपए का एडवांस बुकिंग हुआ, यानी दिस डे विल बी अ बिग डे। इट विल बी एज बिग एज सम 35 to 40 करोड़ रुपीज़ के बीच में ये वाला दिन जाने वाला है। बड़ा दिन जाने वाला है। स्पॉट बुकिंग भी बहुत होने वाली है। और जिस तरीके से बी और सी सेंटर्स के अंदर इसका रुझान आ रहा है, स्टाइलाइज होने के बावजूद भी, थोड़ी अपग्रेडेड मूवी होने के बावजूद भी, ये स्काई इज़ द लिमिट फॉर दिस मूवी, ट्रूली स्पीकिंग, बिकॉज इट इज़ शॉट इन द स्काईज। आप लोगों को VFX वगैरह भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। मेरे ख्याल से रेड चिलीज़ नहीं किए हैं इसके VFX, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने मिस कर दिया है। चेक करके बताऊँगा, क्योंकि सिद्धार्थ आनंद है और उसको तो शाहरुख खान के साथ काफ़ी अच्छे संबंध है उसके। आई हैव टू चेक रियली। ठीक है, तो ये एक अच्छा कलेक्शन की तरफ जाएगा। अगर मान लीजिए आज 35 करोड़ आते हैं और 24 करोड़ पहले आ जाते हैं, तो ये मूवी ऑलरेडी लगभग लगभग 60 करोड़ रुपीज़ के आसपास जाती है। और सैटरडे संडे भी पड़ा हुआ है, तो सैटरडे संडे के अंदर भी अगर इक्वल नंबर्स आते हैं तो इस वीकेंड के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट समवेयर 120 करोड़ रुपीज़ के आसपास। 120 करोड़ रुपीज़ अगर ये सिर्फ फर्स्ट वीकेंड भी पूरा नहीं हुआ, सिर्फ पहला छुट्टी वाला जो है वही सैटरडे संडे के अंदर ही कर लिया, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये मूवी काफ़ी आगे जाएगी। अब जिसने 220 करोड़ इसका मानना है, किसी ने 250 मानना है, तो दोनों का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता, क्योंकि इस मूवी का बेंचमार्क अब 400-500 करोड़ वाले के जोन के अंदर चला जाएगा, अनलेस एंड अनटिल ऐसा हो कि कोई और मूवी आ जाए और जो बहुत बड़ी हिट हो जाए, तो वहाँ पर रुझान शिफ्ट हो जाए। और मुझे लगता नहीं है। और लोगों ने मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ऋतिक रोशन के स्टारडम को भी थोड़ा सा लाइटली लिया। उन्होंने बोला कि नहीं यार, ये तो काफ़ी टाइम से दिखा नहीं, बहुत कम मूवी करता है, तो कौन जाएगा। ये मेरे ख्याल से वन ऑफ दो स्टार्स हैं, बैंकेबल स्टार्स हैं, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इसको, तो जिसकी वजह से ऑनेस्टली लोग थिएटर्स के अंदर पहुँच गए, देखना भी शुरू कर दिया। एंड हिज परफॉर्मेंस पार एक्सीलेंस है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को फिर प्यार मिल ही जाता है। बाकी बोर नहीं करेंगे। बहुत सारी मैंने मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखी हैं जो बहुत सारे रिव्यूज़ पेंडिंग हो रहे थे, टाइम भी कमी मिल रहा था। ये सैटरडे संडे में सब कुछ निपटा देना है। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड। यू माइट नॉट गेट लॉट ऑफ नोटिफिकेशंस, बट गो जस्ट चेक आउट द चैनल आफ्टर एवरी 2-3 आवर्स, यू विल गेट समथिंग इंटरेस्टिंग। बाय बाय।